यह वीडियो हिंद माता दैनिक व तरुण मित्र जैसे अखबार में 9 सितंबर को छापे गए झूठी निंदनीय खबर के जवाब में बनाया गया है। इस फुटेज से आपको नारायणी कॉम्प्लेक्स में 7 सितंबर को घटित घटना का सच पता चल जाएगा। यह है बिल्डिंग का पहला गेट जो ज़्यादातर रहीवासी इस्तेमाल करते हैं और यह है बिल्डिंग का दूसरा गेट जो व्यावसायिक लोग इस्तेमाल करते हैं। सुमित गुप्ता के भाई सूरज गुप्ता ने दोनों गेट के चाबी हमारे वॉचमैन लतीफ शेख से लिया है। जो गेट व्यावसायिक लोग इस्तेमाल करते हैं उसे रोज बिल्डिंग के वॉचमैन रात को घर जाने से पहले लॉक करके जाते हैं। जो गेट रहीवासी इस्तेमाल करते हैं वो रात को 10 बजे के आसपास जो भी आता है उसे लॉक कर देता है। 10 बजे के बाद जो भी रहीवासी आना या जाना चाहते हैं तो वो अपनी खुद की चाबी का इस्तेमाल करते हैं। इस ग्रिल की चाबी बिल्डिंग के सारे मेंबर्स सूरज गुप्ता सहित सभी को दिए गए हैं और इस ग्रिल की चाबी सिर्फ सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स के पास है ताकि सोलार पैनल और वाटर वॉल को कोई क्षति न पहुंचे। यह ग्रिल गेट कोई भी वास्तविक काम के लिए पूर्व सूचना देने पर हमेशा खोला जाता है। इस गेट का बहाना लेकर सुमित ने झगड़ा शुरू किया। सुमित का कहना है कि यह टेरेस सिर्फ उसका है, असल फसाद की जड़ यह है। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुमित गुप्ता को कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस न भरने के बावजूद भी चाबी दी गई है। बावजूद इसके कि टेरेस पे गेट होना जरूरी है, आप इस वीडियो में सुमित गुप्ता को ग्रिल गेट क्यों लगाया ऐसे चिल्लाते हुए सुन सकते हो। हिंद माता दैनिक व तरुण मित्र इन जैसे अखबारों ने तुमने 9 तारीख को पहले पन्ने पर यह छापा है कि 6 सितंबर को तुम पुलिस स्टेशन गए शिकायत दर्ज कर, फिर 7 सितंबर को तुम यहाँ झगड़ा करने आए। पेपर में तुमने कंपाउंड गेट की बात की है और फिर चौथे माले के ग्रिल के पास आकर लड़ते हो। ऐसा क्यों? सुमित गुप्ता, तुम्हारा प्रॉब्लम और तुम्हारी नीयत क्या है ये सिर्फ तुम ही जानो, क्योंकि तुम सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो यह झूठ बोलकर कि मेन गेट 7:30 बजे लॉक हो जाता है रात को। अरे फोन क्यों उठाया? मैं फोन लेकर बैठता नहीं हूँ। फोन लेकर बैठता नहीं हूँ। घर का चाबी क्यों मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस दिया क्या? मेंटेनेंस दिया क्या? इसको चाबी दिया सर? मेरे को तो मत सिखा, जो होगा वहाँ होगा, समझा ना? मेरे को मत सिखा। यहाँ पे आवाज नीचे करके समझा? तुम लोग क्या अपना मनमानी किएगा? तुम्हारा बिल्डिंग है क्या ये? नहीं, कौन बोल रहा है? ये जाने लगा था जब मैं लिया। अरे जरूरत है, ये लो है, कानून है, कानून है, कानून। जाली मारने का कानून है, जाली। 7 सितंबर को शाम 6:30 बजे सूरज गुप्ता कंपाउंड में आए और फिर से चौथे माले की टेरेस की चाबी को लेकर बहस शुरू की। तब सेक्रेटरी ने उन्हें रविवार 13 सितंबर को सोसाइटी मीटिंग में आकर इस विषय पर बात करें ऐसा कहा। तब सूरज भी मैं तो टेरेस ग्रिल का ताला तोड़ दूंगा ऐसी धमकी देकर निकल गया, जिस बात की गवाही पास खड़े कुछ लोग हैं। अगले सीसीटीवी क्लिप में आप देखेंगे सुमित गुप्ता अपने पूर्व नियोजित साजिश के तहत सेक्रेटरी अशोक मोइली को फंसाने के उद्देश्य से सीढ़ियां चढ़ते हुए। इसके बाद सुमित गुप्ता सेक्रेटरी अशोक के घर गए और जानबूझकर बहस शुरू की। उसने यह भी कहा, मैं आज तो ताला तोड़ कर रहूंगा, दम है तो रोक ले। चूंकि सेक्रेटरी की बहन को अंदेशा हो गया कि यह कोई साजिश के तहत आया है, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे ऊपर चली गई और सेक्रेटरी भी ऊपर चले गए। शोर शराबा सुनकर बिल्डिंग की सारी औरतें भी ऊपर चौथे माले की तरफ चल दी, क्योंकि सभी को पता था कि सुमित गुप्ता परिवार ने पहले भी चेयरमैन और सेक्रेटरी को मारने की धमकी दी थी। अब अगले सीसीटीवी क्लिप में आप साजिशकर्ता के पिता सुभाष गुप्ता को एक वजनदार डंडे के साथ बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। वह कुछ लोगों को जिनके पास लोखंड की सलाई है उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं।
इस वीडियो में और भी कई लोग हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुभाष गुप्ता का डंडा के साथ अंदर आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस वाकया ने आग में तेल डालने का काम किया। अगले सीसीटीवी फुटेज में आप हमारे बिल्डिंग के चेयरमैन नारायण मस्कर और उनके भतीजे अनिरुद्ध को बिल्डिंग में घाई घाई से आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें अशोक मोइली ने मदद के लिए अर्जेंट कॉल किया था। ऐसी कई वीडियो है जो उस रात की वारदात की सच्चाई दर्शाती है, लेकिन हमें यह ज्ञात हुआ है कि कई वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर उससे गलतफहमी फैलाई गई है। जैसे कि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सुभाष गुप्ता ने बड़ी चालाकी से डंडे को दीवार के पास रख दिया और फिर झगड़ा शुरू होने पर वही डंडा एडवोकेट वसीम ने सुमित से छीना और बिल्डिंग के औरतों के पास दे दिया। यही एक डंडा आप कई लोगों के हाथ में देख सकते हैं। आखिर में वो डंडा सेक्रेटरी की बहन के हाथ में था, जो उन्होंने पहले माले के ऑफिस में सबूत के तौर पर पेश करने के लिए जमा किया। सारे फुटेज कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन को दे दिया गया है। अगले क्लिप में आप सुमित गुप्ता को गेट के बाहर लोगों को निर्देश देते हुए देख सकते हैं। अब और क्या साजिश करना चाहते हैं सुमित गुप्ता? इस क्लिप में आप सुमित गुप्ता को सही सलामत बगैर खरोच के बिल्डिंग से दुबक कर जाते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ खास तौर पर हिंद माता दैनिक और तरुण मित्र के रिपोर्टर संदीप कसालकर को बताना चाहते हैं कि जो पहली तस्वीर उन्होंने 9 सितंबर के अपने दैनिक के पहले पृष्ठ पर छापा है, वह असल में एक वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया गया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि उस वक्त उसे लड़ने से रोका जा रहा था, न कि जो कि दर्शाया गया है। अगले क्लिप में आप सुमित गुप्ता के एक साजिश करता साथी लोखंड की सलाई छुपी जगह से निकालते हुए देख सकते हैं। इस इंसान को पहचानने की कोशिश करें।
यह वीडियो हिंद माता दैनिक व तरुण मित्र जैसे अखबार में 9 सितंबर को छापे गए झूठी निंदनीय खबर के जवाब में बनाया गया है। इस फुटेज से आपको नारायणी कॉम्प्लेक्स में 7 सितंबर को घटित घटना का सच पता चल जाएगा। अगली क्लिप में आप सुमित गुप्ता के एक दूसरे साजिशकर्ता साथी को कुछ संशयास्पद वस्तु बैग में छिपाकर ले जाते हुए देख सकेंगे। अगली क्लिप में सुभाष गुप्ता और उसके साथियों को बिल्डिंग के नीचे अनिरुद्ध को घेरने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। परिवार का मुख्य उद्देश्य बिल्डिंग के लोगों को धमकाकर डराना था ताकि वो अपने गैर कानूनी काम कर सके, जैसे अपने चौथे माले के फ्लैट का दीवार तोड़कर दूसरा दरवाजा बनाना जो सीधे टेरेस में खुले। सुमित का यह दावा है कि टेरेस उनका निजी टेरेस है। वह बार बार सेक्रेटरी के घर का डोरबेल बजाते हैं ताकि उन्हें तंग किया जाए। जब भी सूरज या उसके पिता सोसाइटी मीटिंग में आए हैं तब हर बार उन्होंने बहस की है, उत्तेजित करने वाले बातें कर मीटिंग छोड़कर निकल गए हैं। वह और सिर्फ वह ही मीटिंग में पारित किए गए फैसले के खिलाफ होते हैं। कई बार सुमित और सूरज ने सेक्रेटरी और चेयरमैन को मारने की धमकी भी दी है। बिल्डिंग के सेक्रेटरी अशोक मोइली का हिंद माता दैनिक और तरुण मित्र को जवाब। आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में 8:15 सुमित गुप्ता का बिल्डिंग में प्रवेश, 8:18 सूरज गुप्ता का बिल्डिंग में प्रवेश, 8:25 सुभाष गुप्ता का बिल्डिंग में प्रवेश, 8:27 सोसाइटी के चेयरमैन नारायण मस्कर का प्रवेश। इससे ये बात साबित हो जाती है कि बिल्डिंग में नारायण मस्कर बाद में पहुंचे। अखबार में ये छपा है कि हम तीनों मिस्टर वसीम, मिस्टर नारायण, मिस्टर अशोक ने सुमित को पीटा है। हकीकत तो आप फुटेज के साथ देख ही चुके हैं। कंपाउंड गेट रोज रात को 10 बजे के आसपास लॉक किया जाता है, जिसका आपको सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा। और असल मुद्दा तो चौथे माले के टेरेस ग्रिल का है, ना कि मेन गेट का। उम्मीद है इस केस में इंचार्ज कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मिस्टर योगेश ढाबाड़े केस को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। आखिर में अपनी एकता का मिसाल कायम रखने के लिए बिल्डिंग का हर सदस्य प्रशंसा का पात्र है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्डिंग की सारी गृहिणी और लड़कियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे भी आगे आई और अपनी समझदारी से सुमित सुभाष गुप्ता का रचा रचाया खेल बिगाड़ दिया। Special thanks to Khandesh Sena Pramukh Mr. Suhas Bonde for his moral support. Thank you Advocate Mr. Manjit Rawat and Advocate Mr. Wasim Maste for your timely assistance and coming to the aid of society every time. Special thanks for providing CCTV footages. A big thank you to all the residents showing their unflinching and loyal support. Mr. Narayan Maskar and family, Mr. Lakshman Sankappa Moili and family, Mr. Laluram Kesarwani and family, Mr. Rajkumar Gupta and family, Mr. Ram Narayan Kesarwani and family, Mr. Rakesh Soni and family. Hoping for the same in future too. These proves
will be provided to the said CPGA to make them know that every press reporter is not a real person fighting for truth. Sumit Subhash Gupta tried to take advantage of his being a reporter and has maligned the name of the press community by giving false news for his personal gain. The press trust needs to take note and take necessary strict action against such reporters who fabricate lies. CCTV footages have been submitted to the Kumbharwada police station. Before I end, I want to emphasize that the sole purpose for uploading this video is to place the true facts.